हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 6 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाऊंगी और उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवाऊंगी। और लास्ट में मैं आपसे कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगी और टेस्ट वाले क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको रिवाइज भी करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए जिम्बाब्वे। तो फ्रेंड्स, भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश जो है ये जिम्बाब्वे देश बन गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है कोरोना वायरस की। तो सबसे पहले मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में बता देती हूँ। तो कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी और वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है और वुहान कोरोना वायरस को सार्स-कोव-2 का नाम दिया गया है। और जिम्बाब्वे अफ्रीका का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है जिम्बाब्वे देश की। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे की करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर है और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति का नाम एमरसन मनांगवा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी कि भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे बन गया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चंस करवा देती हूँ। तो कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश घाना बन गया है और दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 का नया स्ट्रेन यानी कि 501Y.V2 पाया गया है। और फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन बन गया है। और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है। और ब्रिटेन में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रही हूँ ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है। तो आइए इस योजना का उद्देश्य जान लेते हैं। तो एक थाली एक तरकारी योजना के तहत राज्य में लोगों को कम रेट में ही पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध कराई जाएंगी। और फ्रेंड्स, अभी तक क्या होता था कि बाहर से सब्जियां मंगवाने पर रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जिससे लोगों को शुद्ध और ताज़ी सब्जी नहीं मिल पाती है। तो सब्जी की इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने अब एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है। और फ्रेंड्स, इस योजना का एक और बेनिफिट है, वो है कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को फ्री में सब्जी के पौधे व बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम गोविंद माथुर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है और उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है और विधानसभा सीट 404 है। और उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है, वो है नेपाल। और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है और ये 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी कि उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ टॉप 5 योजना के बारे में जान लेते हैं। तो राजस्थान राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है। असम राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। फेडरल बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना को शुरू किया है। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। और छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। तो फ्रेंड्स क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में अमेरिका का मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यह टॉप पर रहा है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 11वां संस्करण 4 मार्च 2021 को जारी किया गया था। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 दुनिया भर के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों को रैंक करती है और जिसमें 80 अलग अलग संस्थान शामिल हैं। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसी भी विश्वविद्यालय की कला, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जीव विज्ञान और चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन के आधार पर की जाती है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 3 के नाम बता देती हूँ। तो जो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान है जो कि अमेरिका में है यह फर्स्ट पर रहा है। और सेकंड पर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ये भी अमेरिका में स्थित है। और इस रैंकिंग में थर्ड नंबर पर है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो कि ब्रिटेन देश में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई थी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की, जिसमें अमेरिका का मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान टॉप पर रहा है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 इंडेक्स करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक शीर्ष पर रहा है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम टॉप पर रहा है। और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है। और फ्रेंड्स इस वीडियो का डिटेल वाला पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNGA ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2023 को। तो फ्रेंड्स UNGA ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया है और 70 से अधिक देशों ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। और मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों के अंतर्गत अनाज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए इसकी उपयुक्तता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है UNGA की यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की, और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं। UNGA की स्थापना 1945 में हुई थी। UNGA का मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका देश में है। और UNGA के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम वॉल्कन बॉजिकर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी संजय वात्सायन को। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में संजय वात्सायन को नियुक्त किया गया है। और रियर एडमिरल संजय वात्सायन को नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बात हुई है NDA की यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की। तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है ये भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। और NDA की स्थापना 7 दिसंबर 1954 में हुई थी। NDA का मुख्यालय पुणे में है। और आपको NDA का मोटो भी याद रखना है, वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। और फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 नियुक्तियां करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के नए महानिदेशक हैं तरुण कुमार। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष हैं वर्षा जोशी। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन सिन्हा। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं न्यूट्रिशन ब्रांड जिसका नाम है फास्ट एंड अप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। तो फ्रेंड जो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा हैं जो कि भारतीय अभिनेत्री है, यह न्यूट्रिशन ब्रांड यानी कि फास्ट एंड अप की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। तो अब मैं आपको टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म यानी कि मोबाइल प्रीमियर लीग और जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MPL के नए ब्रांड एम्बेसडर अमित भड़ाना बने हैं। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म यानी कि क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। ऑरल हेल्थ केयर ब्रांड यानी कि कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कियारा अडवाणी बनी हैं।
ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि अनअकैडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बने हैं। और गैजेट एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड यानी कि U&I के नए ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी किंगशुक नाग ने। तो आपको याद रखना है कि किंगशुक नाग ने अ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक को लिखा है। और अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो कीप शार्प बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज पुस्तक को संजय गुप्ता ने लिखा है। ब्लीडिंग इंडिया 4 एग्रेसर्स 1000 कट्स पुस्तक को विनय कुमार ने लिखा है। इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी ऑफ ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक को आर कौशिक ने लिखा है। टाइमलेस महिंद्रा पुस्तक को आदिल जल दरखुनवाला ने लिखा है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक को अनिंध्या दत्ता ने लिखा है। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स हमारी जनवरी और फरवरी की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये ई बुक जो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। और फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य में है, यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यह इंडेक्स जो है यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन उपकरण है जो शहर में शहरी विकास के लिए जीवन की गुणवत्ता और विभिन्न पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। और जो बेंगलुरु शहर है यह आवास और शहरी मामलों के मंत्री जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी सरकार के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। और 111 शहरों में जो पुणे है यह सेकंड नंबर पर रहा है। और थर्ड पर है अहमदाबाद जो कि गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस स्पेस एजेंसी ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी स्पेसएक्स ने। तो स्पेसएक्स ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और एलन मस्क की निजी रॉकेट कंपनी जिसका नाम है स्पेसएक्स ने हाल ही में 2 असफल प्रयासों के बाद स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट यानी कि SN10 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और SN10 जो है ये स्पेसएक्स के स्टारशिप मार्स रॉकेट का शुरुआती प्रोटोटाइप है और जिसका उद्देश्य लोगों और पेलोड को चंद्रमा, मंगल और अन्य दूर के गंतव्यों तक पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है स्पेसएक्स की। तो मैं आपको बता दूं कि स्पेसएक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। स्पेसएक्स की स्थापना 6 मई 2002 में हुई थी। स्पेसएक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और स्पेसएक्स के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम गवीनी शॉर्टवेल है। स्पेसएक्स के संस्थापक और CEO का नाम एलन मस्क है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको अन्य देशों की जो स्पेस एजेंसी है वो आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो CNSA जो है ये चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है। JAXA जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। और स्पेसएक्स अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी का नाम है। करी दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। रॉसकॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लास्ट क्वेश्चन करें हैं। कौन सा संगठन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृत मंत्रालय के साथ मिलकर GI महोत्सव का आयोजन करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए ट्राइफेड। तो फ्रेंड जो ट्राइफेड है यह संगठन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृत मंत्रालय के साथ GI महोत्सव का आयोजन करेगा। और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी कि ट्राइफेड, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और संस्कृति मंत्रालय ने भारत सरकार के सहयोग से 4 और 5 मार्च 2021 को GI महोत्सव का आयोजन किया है। और इस महोत्सव में GI उत्पादों के 40 से अधिक अधिकृत विक्रेता जो हैं और जनजातीय शिल्पकारों ने भाग लिया है और अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पे बात हुई है ट्राइफेड की यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, जिसे हिंदी में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ कहते हैं। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी। ट्राइफेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ट्राइफेड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम रमेश चंद मीना है।
और फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 राज्यों में मनाए गए महोत्सव करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के हरियाणा में किया गया है। लोक कला उत्सव जिसका नाम है उत्सवम 2021 केरल राज्य में मनाया गया है। टिहरी झील महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQgk.com। फ्रेंड्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? आंसर है जिम्बाब्वे। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? आंसर है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। UNG ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? आंसर है 2023 को। नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है संजय वात्सायन को। न्यूट्रिशन ब्रांड जिसका नाम है फास्ट एंड अप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। अ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है किंगशुक नाग ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? आंसर है बेंगलुरु। किस स्पेस एजेंसी ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर है स्पेसएक्स ने। कौन सा संगठन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृत मंत्रालय के साथ GI महोत्सव का आयोजन करेगा? आंसर है ट्राइफेड। फ्रेंड्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, किस राज्य में भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका नाम है बोट वैली को स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वरुण कपूर ने। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में कौन से भारतीय शामिल हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राम माधव ने। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने किसे चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, MC मैरीकॉम को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 मार्च को। संचारी रोग नियंत्रण अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के साथ अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस देश के साथ। WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व में कितने लोगों में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या से ग्रसित हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का, मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ए भारत, बी फिक्की, सी बेटर देन कैश अलायंस ने। तो फ्रेंड्स मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।